गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर की अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपने पेपर चल रहा था डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन को अपन लेके बात कर रहे थे। उसमें अपन होमोजीनियस फंक्शन की बात कर रहे थे कि उसके लिए आयलर ने किस प्रकार की थ्योरम दी और अपन आयलर थ्योरम की सहायता से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, उनके बारे में लास्ट के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था। आज उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए अपन ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी में कई बार पूछी गई है। तो देखिए, बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ़ u इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, तब आपको प्रूव करना है कि आपके पास में ये जो टर्म होगा इसका मान 0 होगा। अब आप कहोगे कि सर यदि मैं इसको सीधा डायरेक्ट करूं तो आंसर आ सकता है क्या? आ सकता है, लेकिन यदि अपन होमोजेनियस फंक्शन से करेंगे तो जो टाइम लगेगा उससे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अपन यदि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ध्यान रहे कि जब कुछ इस प्रकार की फॉर्म आपको गिवन होती है एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई या फिर कुछ इस प्रकार की, तो पहले आपको ये पता करना है कि क्या गिवन फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो देखिए, अपन ने बताया था कि होमोजीनियस फंक्शन की पहचान क्या होती है। एक बार अपन फिर डिस्कस करते हैं। तो इसके अपन सॉल्यूशन को लेके बात करेंगे। फंक्शन अपने पास में लिखा हुआ है u इक्वल्स टू एक्स साइन इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार का फॉर्म है आपके पास में u इक्वल्स टू एक्स की पावर n f ऑफ y अपॉन एक्स। ये होमोजीनियस फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि अपने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था। अब यहाँ जब x की पावर n होती है तो अपन कहते थे n घात का होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये अपन कहेंगे कि ये 1 घात का होमोजीनियस फंक्शन है। तो मैं क्या लिखूंगा? हेयर u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। यदि होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है तो अपन आयलर थ्योरम पुटअप कर सकते हैं। तो देयरफॉर बाय आयलर थ्योरम, तो देखिए आयलर थ्योरम क्या कहती है। आयलर थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई फंक्शन f है वो होमोजीनियस है और यदि n घात का है तो अपन ये कहते थे x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल्स टू n इंटू f। ये कब कहते थे? ये इसके लिए अपन बात करते थे जब आपके पास में गिवन यदि फंक्शन n घात का हो। अपने यहाँ n का मान कितना है? 1 है। तो मैं लिख सकता हूँ हेयर n इक्वल्स टू 1 एंड फंक्शन है जो कि x और y का है उसको अपन यहाँ u कंसीडर कर रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए, इसमें यदि अप्लाई करें तो क्या वैल्यू आएगी? x करली u अपॉन करली x प्लस y इंटू करली u अपॉन करली y। मैंने f की जगह u यूज किया, बाकी कुछ भी नहीं। n का मान 1 तो 1 इंटू u बराबर ये आ गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू आपके पास में u। इसको अपन कह देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करता हूं। कई बार यही पूछता है क्वेश्चन में 2 नंबर में, और 4 नंबर में पूछेगा तो इस तक पूछेगा। तो क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू, पहले x है तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, वी गेट, ठीक बात। तो क्या आएगा देखिए,
मैं x को एज इट इज रखता हूँ, ये होगा करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर, किसका? इस टर्म का। फिर अपन इसको एज इट इज रखें और x का करें तो ये हो गया डेल u अपॉन डेल x प्लस, अब y का तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे y इंटू डेल टू यू अपॉन डेल x डेल y। आप कहोगे सर इसका 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि u फंक्शन है वो x और y दोनों का है, और इस तरफ आपके पास में आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x। अब ये डेल u अपॉन डेल x से डेल u अपॉन डेल x कैंसिल आउट, तो अपन क्या लिख सकते हैं? और मैं क्या करता हूं, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ अपने पास में x है, तो मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको मैं समीकरण को x से मल्टीप्लाई यदि करता हूं तो अपने पास में आएगा एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर प्लस, आपके पास में देखिए इसको अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई, तो ये हो गया आपके पास में एक्स वाई इंटू करली स्क्वायर u करली x करली y। ठीक बात, और बराबर आपके पास में 0। इसको मैं समीकरण देता हूं 2। अब मुझे ये टर्म निकालना है करली वाई स्क्वायर, तब मैं इसका एक बार किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं? y के रेस्पेक्ट में, तभी तो ये होगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये टर्म चाहिए। अपन को देखना है कि अपन को लाना क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक, तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू y, वी गेट, क्या प्राप्त हो जाएगा भाई अपने को? देखिए इसका कर रहे हैं तो x का तो होगा नहीं, तो अपन x को एज इट इज रखें, इसका करेंगे तो करली स्क्वायर u अपॉन करली y इंटू करली x प्लस, एक बार y को एज इट इज रखते हैं तो ये हो गया y इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस y का करेंगे तो ये होगा डेल u अपॉन डेल y बराबर डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, ये डेल u अपॉन डेल y, तो डेल u अपॉन डेल y से कैंसिल आउट। अब देखिए मुझे यहाँ y स्क्वायर चाहिए इसका, तो मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आप यहाँ नीचे लाइन लिख सकते हो, यहाँ की x से मल्टीप्लाई करने पर y से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको मैं समीकरण देता हूँ 3। अब एक आप कहोगे कि सर यहाँ तो डेल वाई डेल एक्स है, यहाँ डेल एक्स डेल वाई क्यों लिखा? मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि कोई फंक्शन है वो x और y के आपके पास में डेरिवेटिव के रूप में कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि करली स्क्वायर u अपॉन करली x करली y बराबर करली स्क्वायर u अपॉन करली y इंटू करली x, ये होता है। ठीक बात, तो अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण इसको और इसको ऐड करता हूँ, तो एडिंग 2 and 3 वी गेट, तो क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये भी एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ऐड होके हो गया 2xy करली स्क्वायर u इंटू करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपके पास में टर्म आ गया। ये है अपना फाइनल रिजल्ट, जो कि अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो इनको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब स्क्रीनशॉट यदि ले लिया है तो अपन एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो किस प्रकार का क्वेश्चन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे अपन और एक एक टर्म को कंप्लीट करते हुए बात करेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, एग्जाम में होमोजेनियस फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा इस प्रकार है, या क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो आप चाहो तो, और एक्सरसाइज का शायद ये क्वेश्चन नंबर 7वां और 10वां शामिल है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इफ u इक्वल्स टू tan इनवर्स
एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपके पास में बीच में प्लस है, ठीक है। देन प्रूव दैट, अब मैं दो चीजें इसमें बताऊंगा आपको, दो क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूं। कभी कभी तो ये पूछता है आपको कि x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y, ठीक है। और या फिर आपके पास में इसका मान आपके पास में क्या आएगा, चलो लिख लेते हैं अपन, साइन ऑफ 2u। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास में पूछा जाता है एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर यू अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ऑफ 2u इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू। ये टर्म आपको पूछा जाता है। तो दो क्वेश्चन है, कभी कभी ये यहाँ तक ही पूछता है और कभी कभी इसको पूछता ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट इसको पूछता है। तो मैं बता देता हूँ, यदि ये भी डायरेक्ट पूछता है, इसके लिए पहले अपन को इसको सॉल्व करेंगे, तभी तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, नहीं तो किसका निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन के अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। तो देखिए फंक्शन अपने पास में लिखा हुआ है u इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक बात। अब ये डायरेक्ट होमोजेनियस फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके बाहर कॉमन कुछ भी नहीं है, और ये tan इनवर्स के अंतर्गत आ रहा है और ये होमोजेनियस नहीं है। तो पहले होमोजेनियस बनाना पड़ेगा। जब भी ध्यान रखना, आपने कहा था कि इसकी अपन डिग्री फाइंड नहीं कर सकते जब कोई फंक्शन tan इनवर्स या tan के अंदर आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत, तो इसकी अपन डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। आपने 12th क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, tan ऑफ u, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तभी तो tan इनवर्स लिखा है। तो tan इधर आया तो tan u इक्वल्स टू आपके पास में हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इसमें से एक्स क्यू कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 3, और नीचे x कॉमन आ गया तो ये हो गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। ये f ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म है। x से एक्स क्यूब आपके पास में एक्स स्क्वायर बार कैंसिल आउट। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं बेटा कि जो tan ऑफ u है वो आपके पास में एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स है। ये समीकरण हो गया 1, ठीक। इसको चाहो तो फंक्शन f मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब कितने घात का हो गया, 2 घात का। तो हेयर tan ऑफ u इज अ, अब यहां पर फंक्शन की जगह tan u है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 इन x और y, ठीक है। तो मैं आयलर थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो आप यहां लिखोगे बाई आयलर थ्योरम्स, क्या होता है x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एफ का मान क्या है, tan u, तो ये हो गया tan ऑफ u। मैं सीधा लिखवा रहा हूं क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आयलर थ्योरम। लास्ट लेक्चर क्या, लास्ट के अभी जो क्वेश्चन किया था, y डेल अपॉन डेल y इंटू एफ। एफ का मान है tan ऑफ u इक्वल्स टू n इंटू एफ। n का मान कितना है 2, क्योंकि डिग्री 2। f कितना है tan ऑफ u। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो गया x, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, तो ये हो गया sec स्क्वायर u इंटू करली u अपॉन करली x प्लस y sec स्क्वायर u इंटू डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 2 टाइम, इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ u। अब sec स्क्वायर u कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल देते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू sec स्क्वायर u इसके नीचे जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin u अपॉन cos u।
किसको? tan को। और sec स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर u। एक cos से एक cos कैंसिल आउट, तो 2 sin u cos u और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। ठीक बात। तो मैं यहां लिख सकता हूं x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास में साइन ऑफ 2u। ठीक है, इसको मैं समीकरण देता हूं 2। तो पहला क्वेश्चन तो अपना आ गया, पहला पार्ट। तो अब अरे भाई एक कॉस से एक कॉस गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो ये आ गया। अब मुझे वापस ये टर्म लाना है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कौन सी इक्वेशन है भाई? इसी 2 का तो करेंगे। 2 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक बात। तो अब मेरी बात सुनो, इसका यदि मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूं तो क्या आएगा? एक बार x एज इट इज इसका किया तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अभी बताया था कैसे करते हैं। फिर x का 1 और डेल यू अपॉन डेल एक्स एज इट इज, प्लस इसका करेंगे तो y एज इट इज, ये हो गया डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y। और साइन 2u का आपके पास जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब ये डेल यू अपॉन डेल एक्स अपन उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई? x करली स्क्वायर u अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y बराबर। मैं इसमें से क्या करता हूं? डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन निकाल देता हूं। तो ये होगा आपके पास में 2 cos 2u माइनस का 1। ठीक बात। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर, तो मैं x से मल्टीप्लाई करवा देता हूं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल y। और x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया? x आ गया बराबर x डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू 2 टाइम कॉस ऑफ 2u माइनस 1। इसको मैं समीकरण देता हूँ, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार मैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y करता हूँ। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू y वी गेट। तो मैं सीधा लिख रहा हूं आपको, पहले पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी मैंने डेरिवेटिव इधर वाला तो बताया था, क्या आएगा? वो आएगा एक्स वाई इंटू डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। y के रेस्पेक्ट में करेंगे y पहले आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी लगाएंगे कि वो बराबर होते हैं। प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू y डेल यू अपॉन डेल y इंटू 2 टाइम कॉस ऑफ 2u माइनस 1। इसको मैं समीकरण कहता हूँ 4। अब मैं 3 और 4 को ऐड करता हूँ। तो देखिए अपन ऐड करते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करता हूँ। ठीक बात। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है अपने पास में। तो मैं यदि इन दोनों को ऐड, ये आप मत कहना सीधा कहाँ से लेगा भाई, मैंने y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और फिर y से मल्टीप्लाई किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया जो लास्ट के क्वेश्चन में किया था। तो दोनों को ऐड करेंगे तो पहले टर्म ये आएगा, या लिख लेते हैं एडिंग 3 and 4 वी गेट। ठीक है, तो अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा? एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए 2 cos 2u माइनस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 टाइम cos ऑफ 2u माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि x डेल यू अपॉन डेल एक्स ये और y डेल यू अपॉन डेल y ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा जब अपन जोड़ेंगे तब। अब उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ये टर्म sin 2u, ये रहा समीकरण 2 से इसका मान, तो sin 2u लिख लेता हूं
तो ये हो गया साइन ऑफ 2u इंटू 2 टाइम्स, अपन को टोटल टर्म साइन में चाहिए, तो कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो क्या होगा साइन कॉस 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू और माइनस का 1, ठीक है। तो यह आएगा साइन ऑफ 2u इंटू 2 अंदर मल्टीप्लाई या 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू माइनस 1, 2 में से एक गया 1, तो यह आ गया साइन ऑफ 2u इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू, जो कि अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। तो अपन ने दोनों पार्ट को बड़े आसानी से प्रूव कर लिया। अब कल के लेक्चर में और कोई यदि यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है तो अपन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपन इसके आगे के पोर्शन के बारे में बात करेंगे।